सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ डिजिटल मीडिया वालों का। उसका सादा सा रीज़न है भाई कि जब मैं वापस आया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बताई दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, भाइयों ने, फैमिली ने। वो ये बता रहे थे कि मीडिया से तो आप गायब ही हो गए थे, कोई बात ही नहीं करता था। वो लोग जो दिन भर बात करते थे फिर वो भी बात नहीं कर रहे थे। मजबूरी सबकी, किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता ऐसे माहौल में। लेकिन डिजिटल मीडिया ने दिखाया कि वो आवाज़ उठाते रहे किसी न किसी फॉर्म में, कहीं ना कहीं जोर लगाते रहे। स्पेशली इस्लामाबाद के, अभी मैं आ रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि एग्जैक्टली जिनका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए वो इस्लामाबाद के डिजिटल मीडिया वाले, जिन लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। मैं आप सबके नाम तो नहीं ले सकता लेकिन आप सबका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। और आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की कि उस वक्त जब अंधेरा भी बहुत था और आंधी भी बहुत तेज थी तब भी आपने छोटा सा चिराग जलाया हुआ था, पूरा अंधेरा होने नहीं दिया कभी। यही बात मैं वकला से कह के आया हूँ कि उनसे मेरा इख्तलाफ कई बातों पे रहा, लेकिन इसके बावजूद काले कोर्ट ने अपनी लाज रखी है। उन्होंने हर लेवल पे इसकी मजम्मत की है कि जो गलत है वो गलत है। इसी तरह आप लोगों ने, हमारे आपस में इख्तलाफ तो हो सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर और रहने चाहिए। अगर हम आपस में इख्तलाफ नहीं करेंगे फिर हम फारिग हैं, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमें जरूर इख्तलाफ करना होगा एक दूसरे के साथ, लेकिन जहां पे रूल ऑफ लॉ की बात है, जहां पे हुकूक की बात है, वहां पे हमें एक मौक़िफ़ रखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की, आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं स्पेशली इसी मकसद के लिए आया हूं यहाँ इस्लामाबाद में। एक तो मुझे पता चला कल से नौरीन रो रही थी, मेरे दोस्तों ने बताया, तो वो भी एक एक्साइटमेंट थी कि चलो देखते हैं। दूसरा, मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं जैसे ही थोड़ा सेट होता हूँ तो इस्लामाबाद जाके आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और थोड़े दिन पहले अपने जो मनाजिर देखे ख़वातीन और बच्चों के साथ जो पुलिस ने टॉर्चर किया इस्लामाबाद में, वो मुझे लगा कि उनका हाल भी देखना चाहिए जाके। फिर मैंने वहाँ जाना भी मुनासिब समझा, वहाँ भी मैं गया, रजी भाई लेकर गए, सजीद जान, बाकी दोस्त साथ थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कुछ आप पूछना चाहें? सर मेरा एक सवाल है, आपकी जुबान में लुकनत आ गई है सर, इसकी वजूहात बयान करें। आपके साथ जेल में क्या हुआ था, इसका जवाब हमें आज तक नहीं। ये तो मुझे भी नहीं समझ आई यार। डॉक्टर अलग अलग बातें बताते हैं और अलग अलग किस्म के इलाज भी बताते हैं। ये लुकनत अब नहीं है, ये रजी जानते हैं ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम था। अब तो बिल्कुल मैं अगर जितना आहिस्ता डाउन बोलता हूँ, और ये नहीं, मैं कुरान पाक पढ़ने में नहीं है मुझे प्रॉब्लम, और मैं चाहे 2 4 5 सूरतें भी पढ़ दूँ एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल में तो नहीं ऐसा? बच्चों के साथ बोलने में हमने महसूस किया कि वहाँ पे भी कम है। मेरी फैमिली बताया कि जब बच्चों के साथ आप खेलते हैं या बातें करते हैं वहाँ पे बहुत ही खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से है, शायद मुझे खुद भी नहीं पता था। जब मैं अपने घर आया और मैंने बातचीत करना शुरू की तो मुझे पता चला, और मुझे घर वालों ने एक्चुअली मुझे इन्होंने रियलाइज करवाया कि तुम ठीक नहीं बोल रहे। सबसे पहले मेरे भाई ने कहा, फिर अली जो लॉयर है, वकील, वो जब मैं बोलता था ना तो वो ऊंची ऊंची रोता था। मैंने कहा इसको क्या हो रहा है? वो कहते तू सही बोल नहीं रहा। मुझे फिर उस तरह आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होगा कि मेरे बोलने में है प्रॉब्लम। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे ये तो पता था कि कुछ थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब हूँ या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर अभी तो काफ़ी रिकवर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 90% मैं रिकवर कर गया हूँ। मैं थोड़ा बहुत है, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको बेहतर कर देगा। सर, गुज़श्ता रात सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चीफ साहब को चाहिए कि आपको बुला के आपसे पूछें कि आपको किसने उठाया था, कहाँ रखा था। अगर आपको चीफ साहब बुलाते हैं तो आप सारी कहानी हूबहू ने बयान करें कि कहाँ से उठाया, कहाँ रखा, क्या क्या आपके साथ बर्ताव किया गया। मैं पाबंद हूँ कि अदालत में झूठ ना बोलूं। इमरान भाई, सर ये बताइएगा कि आप जेल कहें या टॉर्चर सेल, जो भी नाम दे दें उसका, आप इतना अरसा रहे, इस दौरान इंसान का अल्लाह के साथ भी एक रब्ता होता है और इंसान फिर अपने मिस्टेक्स को भी रिवाइज करता है, देखता है कि कहाँ मुझसे क्या हुआ। इस मजमूई नतीजे पे आप कहाँ तक पहुंचे? देखिए, आदमी ना गलतियों और सही काम, इन दो चीज़ों के बीच में अपनी लाइफ गुजार रहा होता है। तो आपको एनालिसिस करने का मौका अक्सर मिलता रहता है, कभी झटका लगने से मिलता है, कभी वैसे भी आपको मिलता रहता है। तो हर दिन आदमी को कुछ ना कुछ सिखाता है। पहले भी ऐसे ही था, यानी ये जो मैंने एक मामले पे आज भी माजरत की, ऐसा नहीं है कि मैंने कैद होने से पहले नहीं की थी, पहले भी की थी।
जब हम बलूचिस्तान गए थे तो रजी भाई को याद है, मैंने वहां पे भी ये मादरत की थी उनसे कि उस वक्त, और वो भी ऐसा नहीं है कि ये सोच के किया हो कभी कि इसमें कोई लालच या खौफ का आंसर नहीं, तब वो ठीक लगता था, लेकिन आपको रोजाना नए हकायक पता चलते हैं। वो बकौल सदीक जान आपकी आंखें खुलती है, पूरी कौम की खुल गई आंखें, वो तो ये कह रहा था। तो वो बात ठीक है, आंखों का ऑपरेशन। तो आपको जब नई चीज पता चलती है, आप नई चीज सीखते हैं। तो इसमें मैंने कई चीजों के ऊपर सीखा है, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज है वो तन्हाई में आपको अल्लाह ताला बहुत कुछ ऐसा सिखाता है जो आपको वैसे कभी मौका नहीं मिलता। ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है।